Hi, this is Khanzadi and you're watching me on Hangama Studio. हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ है दी फियरलेस खानजादी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द 50। Thank you so much. बहुत टाइम बाद अभी आपका आफ्टर द ब्रेक एक कमबैक हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या द 50 के अलावा कोई और प्रोजेक्ट्स आपके झोली में आए? क्या ऐसा हुआ कि वो आपने उनको मना कर दिया, या कुछ चीज़ें डिडंट वर्क आउट एंड देन फाइनली द 50 हैपेंड? Well, I must say इंस्टाग्राम में मतलब सोशल मीडिया एड्स जो होते हैं वो सब जो कैंपेन्स चलता है ना, हर महीना होता है, तो उसके लिए तो आया था। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू से नो बिकॉज आई एम डूइंग 50। तो ये बात है, और मैं 50 को कैसे मना कर सकती हूँ, क्योंकि ये जियो हॉटस्टार एंड कलर्स का है, और कलर्स ने ही मुझे मेरी पहचान दिया है, तो डेफिनेटली मुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन एक सिमिलर काइंड ऑफ नॉट पूरी तरह से सिमिलर, बट रियलिटी शो बिग बॉस में भी आप हिस्सा रह चुके हैं। अभी अगेन वहाँ पर तो कम लोग थे, 15-16, लेकिन यहाँ पर 50 तगड़े लोग होंगे, ऐसे वैसे नहीं, तगड़े, सारे फैन फॉलोइंग्स के साथ भी आ रहा है, प्लस फिजिकली मेंटली भी बहुत फिट है। कहीं लगा हाँ बोलने से पहले कि नहीं रुक जा, थोड़ा सोच लेती हूँ और फिर डिसीजन लेती हूँ, या इंस्टेंटली खानजादी ने बोला नहीं मुझे यही चाहिए था? सो द रिएक्शन वॉज इंस्टेंट ओनली। मैंने हाँ बोल ही दिया था, पर फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि एक बार तो सोच लेना चाहिए। तो हाँ, मतलब वो तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट कि कुछ नोन लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं जिनको मैं जानती हूँ, देन आई विज श्योर अबाउट इट कि मुझे तो करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए। कौन है वो नोन लोग? कौन है जिनसे आप राब्ते में है, या एक है कि हाँ ये दोस्त है, हाई बाई सही, लेकिन एक पहचान है, लगता है कि हाँ घर के अंदर जाके मैं शायद थोड़ा अलायंस इनके साथ शुरू करने की एटलीस्ट कोशिश कर सकती हूँ, हो ना हो वो तो आगे की बात। शिव ठाकरे है, अर्चना गौतम है, प्रिंस नरूला है, फैजू है, और आपकी अच्छी हाँ, मेरी अच्छी है, पर मैं बहुत क्लोज नहीं हूँ, लेकिन अच्छे दोस्त हैं। तो और क्या लगता है कि इतने जितने नाम अभी रिवील हुए हैं, रोडीज की भी बहुत से नाम है, स्प्रिट्सविला, सिवेत है, हामिद है, तो लगता है कि वो थोड़े से कंपटीशन खानजादी आपके लिए बन सकते हैं? ऑनेस्टली आई डोंट नो देम। मैंने जिनका नाम बताया, आई थिंक मैं उन्हीं को जानती हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानती। अभी वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। टेलीविज़न के भी प्रोमिनेंट नेम्स हैं, जैसे करण पटेल है, उर्वशी ढोलकिया है, ये अपने फील्ड के दिग्गज माने जाते हैं टेलीविज़न के। क्या उनके बारे में सुना है कभी? क्या उनका कोई सीरियल देखा है आपने? उर्वशी, आई एम श्योर, कमोलिका, शी इज़ अ वेरी आइकॉनिक कैरेक्टर, तो क्या कहेंगे उनको? ओ ऑफ कोर्स, एवरीबडी नोज हर। मतलब हमारी बचपन की जो विलन है, जो हम ऐसे ऐसे बाल उंगली में घुमा के निका जो होता, हाँ डेफिनेटली, लाइक एवरीबडी नोज हर। और पता नहीं, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। ओके, कुछ प्रेप सोचा है? क्योंकि जब बिग बॉस में आपने अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी आपने ओपनली बताया था, विच एक्चुअली केम एज अ शॉकर टू मी ऑल्सो, कि एक बंदी यहाँ जो खड़ी है वो ऑलरेडी कितना फिजिकली, मेंटली तो चलो ठीक है, फिजिकली इतना झेल के आई है। हाउ आर यू नाउ? एंड अब अंदर फिजिकल टास्क ही होने वाले हैं, एंड सामने ऐसे नहीं कोई नॉर्मल लोग हैं, सब तगड़े वाले होंगे, तो वॉट मेंटली एंड फिजिकली वॉट हाउ मच प्रिपेयर्ड आर यू? आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड एंड आई एम फुली healthy now. Like I'm very healthy, I'm strong, and yes, I'm able to live a normal life, and I'm ready for everything. एवरीथिंग क्या प्यार के लिए भी आप तैयार हो? बिकॉज घर के अंदर शायद प्यार की हवा भी चल सकती है, दिल पे किसी का जोर नहीं है, कोई पसंद आ जाए, किसी को आप पसंद आ जाओ। राइट नाउ करंटली व्हाट इज़ योर स्टेटस? सिंगल हो, कमिटेड हो, क्या हो? या लगता है कि शो में जाके हाँ ये चीज़ हो सकती है या नहीं, बाहर आके देखेंगे, क्या है आपका स्टेट ऑफ माइंड? आई एम हैप्पीली सिंगल, और अभी फ़िलहाल तो मैंने सोचा नहीं है किसी के साथ इतनी जल्दी अटैच होने का, और वहाँ समय भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे बिग बॉस की तरह सब वेले नहीं रहने वाले हैं, सब बहुत भागदौड़ी करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सब लोग गेम्स खेलेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, पर कुछ कह नहीं सकते। पर जो भी करेंगे दिल से करेंगे, अच्छा करेंगे।
ये बहुत डिबेट चलता है फ़ैन फॉलोइंग को लेकर कि लोग अब रियलिटी शोज़ में एक्टर्स के अलावा मैसिव फ़ैन फॉलोइंग वालों को लाया जाता है ताकि उनको भी एक फ़ैन बेस मिल जाए एंड उनको चांस देने पर बहुत लोगों ने बोला कि क्यों इनको चांस मौका मिल रहा है वगैरह। खानज़ादी, इस पर क्या टेक है आपका? मुझे नहीं लगता, हर किसी का एक टाइम होता है। उनका ये कॉलिंग था, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, वो आए। इसमें मेरा कोई यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं भी बिग बॉस जाने से पहले एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी। मुझे भी नहीं पता होता था कि क्या होता है ये फेम, ये ग्लैमर इंडस्ट्री। तो लोग सीखते हैं, सबका कॉलिंग होता है एंड सबको वेलकम है मेरी तरफ से तो। लास्ट 2 सवाल, षड्यंत्र में कितने अच्छे हो आप, कितने माहिर हो? क्योंकि अंदर अलायंसेस तो बनाने पड़ेंगे एंड उसके लिए हर कुछ चीज़ें साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा। धोखे भी मिल सकते हैं, अलायंसेस टूट भी सकती हैं। तो मेंटली कुछ सोचा है कि अभी मुझे बहुत शातिर होना पड़ेगा? मैं बहुत ज़्यादा शातिर तो नहीं हूँ, बहुत बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, पर मैं इस बार तो श्योर हूँ कि मैं कंफ्यूज नहीं रहने वाली हूँ, स्पेशली अपने आप को लेके। और बाकी दुनिया के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा, और सोचना है तो खुद के बारे में सोचना है, और अगर खुद सही तो जग सही। क्योंकि एक वीडियो हमेशा आपका अभी तक वायरल होता है, तब जो सलमान खान ने थोड़ी सी आपको डांट लगाई थी, आई थिंक दिवाली का एपिसोड था वो, कटरीना कैफ भी आई थी, वो एक्चुअली में अब तक सर्कुलेट हो रहा है, लोग देख रहे हैं, उस पर कॉमेंट्स वगैरह आता है। डू यू रिग्रेट एनीथिंग अबाउट दैट फेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पर शायद आपकी शुरुआत थी, आपको समझने में वक्त लगा, लेकिन लोगों ने बहुत जल्दी जज कर लिया? ना ही मैंने ऊंची आवाज़ में बात की थी उनसे, ना ही मैंने कोई कस वर्ड्स यूज़ किया था उनको, और ना ही लाइक मैं क्या बताऊँ, इट वाज जस्ट दैट कि आई वांटेड टू से समथिंग और वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, और उस बारे में, उस इश्यू के बारे में वो बोला नहीं जा रहा था जो मुझे बुरा लगा था। किसी ने मुझे कुछ कहा था विच वॉज नॉट राइट। लाइक कोई अगर आपको कैरेक्टरलेस कह देंगे तो आप क्या मानोगे उस बात को? मतलब आपको कितना बुरा लगेगा? क्योंकि मैंने किसी को कभी भी ये वर्ड्स यूज़ नहीं किया है, किसी के लिए भी, किसी भी फीमेल में, किसी या मेल में, किसी को भी नहीं। तो यार उस चीज़ को, उस इश्यू को जब मैं एड्रेस कर रही थी और उस बारे में उसको जब इग्नोर किया जा रहा था, देन आई वाज लाइक आई वांटेड टू से समथिंग, एंड वो मेरी आवाज़ जो है वो दबती जा रही थी। तो मैं नहीं कहूँगी कि वो कोई बदतमीज़ी थी। बदतमीज़ी तब होती है जब आप बहुत लाइक गुस्सा कर देते हो कि यार लाइक कोई गाली दे देते हो, या लाइक कोई, क्या बताऊँ मैं, लाइक कि अरे मुझे पता है, या वट एवर इट इज़। यार कुछ चीज़ अगर मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कह नहीं पा रही हूँ तो ये कैसे बदतमीज़ी होगी बताओ? तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों ने पता नहीं कैसे एक सिचुएशन को कुछ अलग ही तरीके से इसको बाहर लाइक वायरल कर दिया। बट मैं कहना चाहती हूँ कि अगर फिर भी अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई होगी, देन आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, और मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ उस चीज़ को लेके। बट यू रिग्रेट नाउ डूइंग बिग बॉस आफ्टर लुकिंग एट एवरीथिंग? क्योंकि अभी तक लोग पीछा नहीं छोड़ते। ऑनलाइन ट्रोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो पीछे ही लग जाता है। डू यू रिग्रेट बिग बॉस? एंड नाउ लास्टली, अब जब द 50 में जा रही हैं, थोड़ा सा एक डर है कि यार फिर से कहीं वो चीज़ें दोहराई ना जाए, या अब आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे होस्ट से ऐसे बात करनी है, अपने दायरा मेंटेन रखना है, जो सही है उतना ही बोलो, बाकी चुप रहो? ऑनेस्टली आई वॉज नेवर ट्रोल्ड। इनफैक्ट उस वक्त भी लोगों ने मेरा साथ ही दिया था कि मतलब मोस्ट ऑफ देम, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब ने, पर मोस्ट ऑफ देम वेर लाइक कि नहीं यार, बेचारी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और बाकी दूसरों को जितना सपोर्ट मिल रहा था, कन्फेशन रूम में बुलाना या कहीं और बुलाना या इशारों में समझाना, तो वो चीज़ मतलब मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैं समझ नहीं पाई। अगर शायद थोड़ा कुछ गाइडेंस मुझे मिला होता तो शायद मैं घर जाने की बात नहीं करती, शायद मैं टॉप 5 में होती, जो बाहर लोगों ने कहा है कि आई वॉज टॉप 5, टॉप 3। पर चलो कोई बात नहीं, वो अपनी गलती मैं मानती हूँ कि मैं खुद को लेके ही श्योर नहीं थी कि मैं कैसे कर रही हूँ, पर इस बार आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। लास्टली, आपके सारे फैंस एंड जो नए अब जुड़ने वाले हैं इस शो के ज़रिए, अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? अपने अंदाज में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई लव यू ऑल, एंड मैं आप सबके लिए ही जा रही हूँ लायन के डेन में, क्योंकि जो प्राइज़ मनी है वो आपके पास आ रहा है। तो बस कीप सपोर्टिंग एंड कीप ब्लेसिंग। Thank you so much for joining us and all the best. Kill it.
बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।